नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबका फिर से एक बार स्वराज समाचार के इस खास पेशकश में। मेरा नाम अर्जुन है और त्रिवेणी संगम प्रयागराज में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। मेरे ठीक पीछे गंगा जमुना सरस्वती के इस अविस्मरणीय मिलन को आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और आज यहाँ फरवरी के शुरुआती हफ्तों में 7 फरवरी के दिन देर शाम को लगभग 8 बजे मैं आपको नाग वासुकी की कहानी सुनाने आने वाला हूँ। यूं तो न जाने हमने आपको कितनी खबरें दिखाई हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी मेरी अपनी सबसे पसंदीदा खबर आज आपके हवाले होने वाली है। प्रयागराज में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जिसे तीर्थों के राजा के नाम से हम सभी जानते हैं। और आज 7 फरवरी के दिन माघ मेले का भी दिन चल रहा है और मैं प्रयागराज के दारागंज स्थित नाग वासुकी मंदिर पर आया हुआ हूँ। नाग वासुकी मंदिर का इतिहास इतना दिलचस्प और इतना खूबसूरत है कि उसे जब आप सुनेंगे, उसे जब आप जानेंगे तो आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे और कहेंगे, क्या हमारे यहाँ हिंदू धर्म दर्शन में ऐसे भी मंदिर हैं जिनका इतिहास हजारों हजार साल पुराना है। सामान्य तौर पर एक हिंदू होने के नाते अगर मैं आपसे यह प्रश्न करूं कि आपकी अपनी आस्था की अधिष्ठात्री देवी में है, तो आप क्या कुछ बताएंगे? आप कहेंगे, सर हम तो शेरावाली माँ के दरबार में मत्थे टिकाते हैं। आप में से कई सारे लोग मैहर देवी की विवेचना करेंगे। आप में से कई सारे लोग काशी के कोतवाल, बनारस में काशी विश्वनाथ की चर्चा करेंगे। लेकिन जब आप प्रयागराज जाइए, त्रिवेणी संगम आइए और आप नाग वासुकी का दर्शन न करिए तो सारी बातें अधूरी रह जाती हैं। और इसी रात मैं ये तफ्तीश करने निकला हूं कि नाग वासुकी मंदिर का यकीनन इतिहास कैसा है। सबसे पहले आप इस वीडियो फ्रेम को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर प्रयागराज के दारागंज स्थित नाग वासुकी मंदिर की है, जो हजारों हजार साल पुराना है। और इसकी कहानी जरा सुनिए। सूत्रों की अगर माने तो आज से लगभग हजारों हजार साल पहले जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें 2 पक्ष हुआ करते थे। एक देवताओं का पक्ष हुआ करता था, एक दानवों का पक्ष हुआ करता था। जिस नाग का इस्तेमाल रस्सी की भांति उस समय देवताओं ने और असुरों ने किया था, एक दूसरे की तरफ उस रस्सी को खींचा जा रहा था। दरअसल वो कोई सामान्य रस्सी नहीं थी, वास्तव में वो नागों के राजा नाग वासुकी थे। और ऐसा भी कहा जाता है, शास्त्रों में यह कथित तौर पर वर्णित भी है कि सुमेरु पर्वत जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, उसमें नागों के राजा को बांध दिया जाता है और उन्हें खूब खींचा जाता है। इतना खींचा जाता है कि वो लहू लुहान हो जाते हैं। और अब जब समुद्र मंथन समाप्त होता है तो नागों के राजा ने भगवान विष्णु से कहा, ब्रह्मा से कहा, त्रिदेव से कहा कि हे भोलेनाथ, अब तो मुझे इत्मीनान दे दीजिए, वैसे ही मेरी काफी जरूरत हो चुकी है। तो ईश्वर ने कहा, त्रिदेव ने कहा कि आप प्रयागराज चले जाइए और प्रयागराज में जाकर के आप तीर्थों के राजा प्रयागराज में जाइए, वहां इत्मीनान से आप सो जाइए, इत्मीनान आप करिए। और बस फिर उसके बाद क्या, आकर के नागों के राजा नागवासुकी यहीं प्रयागराज में इत्मीनान करते हैं और तब से ही ये नागवासुकी मंदिर बड़ा प्रचलित रहता है। इसकी एक और कहानी है कि अगर आपको सर्पदंश होता है और आप जैसे तैसे जीवन की अंतिम डोर खींचते हुए यहाँ नागवासुकी मंदिर चले आते हैं तो आप शर्तिया बच जाएंगे, आपको दूसरा जन्म मिलेगा। सावन के महीने कुछ ही दिनों बाद शुरू होने वाले हैं, यहाँ बहुत भीड़ लगने वाली है। यूं तो आपने कई सारे मंदिर देखे होंगे नागों के, लेकिन उसमें अकेला कोई नाग रहता नहीं है। अगर आपने देवाधिदेव महादेव को देखा होगा तो सर्प उनके गले में रहता, यानी वो अकेले नहीं, सर्पों के साथ हैं। लेकिन ये एकमात्र भारत का ऐसा मंदिर है जहां पर नागों के देवता खुद विराजमान रहते हैं। नाग वासुकी मंदिर के जो यथेष्टतम पुजारी हैं, जो इसके महंत हैं, आदरणीय त्रिपाठी जी, श्यामधर त्रिपाठी, हम उनसे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये तस्वीर आप जरा गौर से देखिए, ये नाग वासुकी की है और नागों के राजा की है। एक और कहानी बड़ी जुड़ती है कि ये जो दारागंज है, जहां पर ये नाग वासुकी मंदिर है, इसे क्रूर शासक दारा शिकोह ने बसाया था। औरंगजेब जब भारत के मंदिरों को लगातार तोड़ने के लिए निकला था तो यहाँ नाग वासुकी में भी आया। वो जैसे ही नागों के राजा को तोड़ने की कोशिश करता है, मरोड़ने की कोशिश करता है, उन पर कटाक्ष करता है, उनको काटने की कोशिश करता है, तो अचानक चोट लगते ही उनके पूरे शरीर से दूध की धारा बहती है, जिससे औरंगजेब वहीं लहूलुहान हो जाता है, बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो यहाँ से भाग करके अपनी जान बचाता है। इसके जो महंत है श्यामधर त्रिपाठी, इस पूरे मंदिर परिषद के, आइए उनसे खास बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है नाग वासुकी मंदिर का पूरा इतिहास। तो एक बात मैं ये समझना चाहूंगा कि बहुत पुरानी इस मंदिर की अपनी मान्यता है। आपसे मैं समझना चाहूंगा, कितने सालों से आप यहाँ महंत के रूप में कार्य कर रहे हैं? हम लोग तो पुश्तैनी यहाँ भगवान वासुकी की सेवा करते चले आ रहे हैं। हमारे पिता, हमारे बाबा का बाबा लोग जो है काफी समय से, मतलब जो है हम लोगों तो ये एक तरीके से जन्मभूमि हो गई है जी। हम लोग जो है अभी इस उम्र तक समझ लीजिए सेवा करते चले आ रहे हैं, वर्तमान में भी।
अच्छा, एक चीज मैं गुरुदेव समझना चाहूंगा, इस नागवासुकी मंदिर का इतिहास जो हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, इंटरनेट में पढ़ा, समुद्र मंथन के पश्चात जब वापस नागों के राजा लौट रहे थे तो यहाँ आराम किया। आप नागवासुकी मंदिर के इतिहास को किस तरह जानते हैं? देखिए, भगवान वासुकी के आपके देश में एक इकलौती यही एक मंदिर है जो नागों को समर्पित है। और भगवान वासुकी जी जो है, इनको जो है सागर मंथन में जो है डोर के रूप में प्रयोग किया गया था और देवताओं असुरों द्वारा सागर मंथन हुआ था। और सागर मंथन काफी लंबा चला और सागर मंथन में इनको इतना ज्यादा पीड़ा हुई कि उन्होंने विष्णु भगवान से कहा, हमारी जो है आपने जो है दुर्गत तो करवा दिया है, अब हमारे शरीर से प्राण बचा हुआ है, हम किसी काम के नहीं रह गए, चलने फिरने लायक नहीं, इतना ज़्यादा कष्ट हमको है, हमारे पूरे शरीर में जलन हो रही। कहा मदिराचल पर्वत को मथानी बना करके इनको डोर बना के सागर मंथन किया गया। तो विष्णु भगवान ने कहा, आप चलिए, तीर्थों का राजा प्रयागराज है, वहीं पे आप निवास करिए। तो ब्रह्मा के मानस पुत्रों द्वारा इनकी स्थापना हुई, किसी मानव ने इनकी स्थापना नहीं की, देवताओं द्वारा स्थापना हुई है जी, समझ रहे हैं। तब भी इनको संतुष्टि नहीं मिली। आज हमारा बड़ा मान सम्मान हो रहा, कल हमको कोई पूछे या न पूछे। तो उन्होंने अपनी दो मुख्य शर्तें रखी। प्रथम शर्त ये रखी, श्रावण सुदी नाग पंचमी में हमारा तीनों लोक में पूजन हो। और नाग पंचमी का पर्व वार्षिक उत्सव के रूप में श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। और दूसरी शर्त ये रखा, जो तीर्थयात्री प्रयाग में तीर्थ के निमित्त से आए, सभी देवी देवताओं का दर्शन करें, हमारा दर्शन न करे प्रयाग आने पूर्ण फल न मिले। अच्छा, हाँ, तो सभी देवताओं ने स्वीकार किया, तब से भगवान वासुकी यहाँ पर निवास कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज गुरुदेव मैं ये समझना चाहूंगा, आप तो बहुत लंबे समय से आपका पूरा का पूरा परिवार इस मंदिर परिसर के साथ लगा रहा, किस महीनों में यहाँ पर सर्वाधिक भीड़ रहती है और पूजा पाठ को लेकर के कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? देखिए, हमने आपको पूर्व में भी बताया कि भगवान वासुकी जी का इकलौता यही एक मंदिर है। नाग की मंदिर आपको कहीं नहीं है। शिव जी के गले में होने की वजह से शिवालय में भी लोग जो है जाते हैं, मगर वहाँ शिव जी के साथ में इनका दर्शन होता है। यहाँ इनकी जो है अकेली मूर्ति बनी हुई है, ये अकेले नहीं, इनके साथ में 9 नाग हैं। अनंतम बासुकी शेषम पद्मनाभम चकम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम, ये 9 नाग यहाँ पर विराजमान है। और ये काल सर्प योग जिसके कुंडली में होता है, उसके लिए मुख्य केंद्र है। अच्छा, काल सर्प की शांति जो है यहीं पर होती है। कहा भगवान वासुकी का मंदिर यही एक ही है और कहीं नागों का मंदिर नहीं है। तो जिसके कुंडली में काल सर्प योग होता है, उसका जो है निवारण यही होता है। अच्छा गुरुदेव, एक बात मैं और थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा, सावन का समय भी नजदीक है, महाशिवरात्रि भी 15 फरवरी के आसपास है। आपसे व्यक्तिगत रूप से समझना चाहूंगा, सावन के समय और महाशिवरात्रि के समय कितनी भीड़ यहाँ रहती है? देखिए, सावन तो इनका भोलेनाथ का बहुत प्रिय महीना माना गया है, समझ रहे हैं। सावन के महीने में तो जो है जो भीड़ रहती है, उसी में इनका वार्षिक उत्सव भी पड़ता है, नाग पंचमी जिसे बोला जाता है। तो इस वजह से जो है सावन महीने में जो भीड़ रहती है, अब की बार तो अधिक मास भी पड़ रहा है, तो एक महीने का एक्स्ट्रा इधर जो है लोगों का जो है दर्शन के लिए जो है भगवान वासुकी के दरबार में आने का बहुत सुंदर मौका है। अब जिसके भाग में भगवान वासुकी दर्शन बदा लिखे होंगे तो वही आ पाएगा। अच्छा गुरुदेव मैं एक बात समझना चाहूंगा, ये मंदिर काफी हद तक बहुत सुनहरा और बहुत प्यारा बना है, नक्काशी इसकी बड़ी खूबसूरत है। ये सारे मंदिर बनवाता कौन है, इसकी देख रेख कौन करता है? ये भगवान वासुकी जी का पहले छोटा ये मंदिर था, ये एक टीले पे मंदिर छोटा सा जो है था, उसी में भगवान वासुकी थे। कहा है कि गंगा जी का जो है ये दूसरा रूप देख रहे हैं आप। पुराना रूप इनका जो है आपके द्रौपदी घाट होकर भरद्वाज ऋषि आश्रम से होकर नाग वासुकी मंदिर से लिपट के गंगा जी बहती थी जी। बाद में जब अकबर बादशाह ने किले का निर्माण कराया तो उसने शहर बसाने के लिए 3 बंधा बांधा जी। एक आपका ये बक्सी बांध है, हाँ। जो आपके जो है यूनिवर्सिटी से जो है दारागंज को मिलाता है जी। दूसरा बंधा आपका जो है वो आपके ये संगम जाने के लिए जो पड़ता है, हाँ। वो बंधा है, हाँ। और तीसरा बंधा आपका जो है मनकामेश्वर से जो है पुराने जमुना पुल के ब्रिज में बना हुआ है। ये 3 बंधा बंधा तब यहाँ जो है शहर बसा। कहा है कि ये दारागंज नाम इसका जरूर पड़ा है, मगर दारागंज नाम क्यों पड़ा है जी, इसका भी एक रहस्य है। अच्छा बताएं गुरुदेव जरा। कहा है कि ये दारा सिकोहा द्वारा बसाया गया है, इस वजह से दारागंज नाम पड़ा है इसका। अच्छा, हाँ।
अच्छा गुरुदेव, एक कहानी हम लोग और पढ़ते हैं कि औरंगजेब जब भारत के तमाम मंदिरों को तोड़ने के लिए निकला था, तो वो यहाँ पर भी आया था, नागवासुकी मंदिर को भी तोड़ने की कोशिश की। क्या भगवान कहानी? वासुकी के जो है विग्रह में जो है दो निशान है, जी एक गले पे एक कमर में। जी क्या है, वो कट्टर मुस्लिम था, मंदिरों मूर्तियों को तोड़ता था। जी तो प्रयाग में आपके दो मूर्तियों को उसने नुकसान पहुंचाया। जी पहले तो भगवान वासुकी के दरबार में आया, इनको तलवार मारा, जी जिनके शरीर से दूध की धारा निकली, जी वो बेहोश होकर यहाँ पे गिर पड़ा। जी उसकी मूर्छा जो है हटी, तो फिर उसके बाद फिर वो उठा, फिर दूसरा तलवार प्रहार किया, फिर भी इनके शरीर से दूध की धारा निकली। वो चकरा के गिर गया कि इनके शरीर से रक्त की धारा निकल कर दूध की धारा क्यों निकल रही है। फिर यहाँ से ये सीधा भगा जो है आपके यहाँ दारागंज में जो है दशाश्वमेध जी का मंदिर है, या बनारस में है या यहाँ पर है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने प्रथम एक किया था, तो उनको मारा था जो है दाहिने हाथ की कलाई में, उनके दाहिने हाथ की कलाई कटी, उनके शरीर से रक्त की धारा निकली। अच्छा वहां पर वो मूर्छित होकर गिरा, उसकी मूर्छा दूर हुई, फिर सीधा वो भगा किला से। किसी समय में सुरंग बना हुआ था, अच्छा जो आपके यहाँ किला से जो है दिल्ली के लिए बना हुआ था, तो दिल्ली के लिए प्रस्थान कर दिया। तो प्रयागराज में आपको दो ही मूर्तियों को उसने नुकसान पहुंचाया था। जी। अच्छा गुरुदेव, एक बात मैं लास्टली ये समझना चाहूंगा, अब तो काफी हद तक सरकार भी अपने मंदिरों को लेकर के बड़ी संकल्पबद्ध है। क्या कुछ अभी कमी महसूस होती है, कुछ और काम करने की यहाँ आवश्यकता मंदिर परिसर हाँ, पर? तो जितना काम करे उतना ही कम है। जैसे कुछ बताएं, क्या आवश्यकता मालूम पड़ती भाई आप देखिए, गंगा जी के बिल्कुल लास्ट छोर पर ये भगवान वासुकी का मंदिर है, जी और प्रयागराज में सबसे ऊंचे जगह पे आप बैठे हुए हैं, जी समझ रहे हैं। जी क्या बरसात में ये जो आपका नीचे का रास्ता बना हुआ है, ये जो है गंगा के जल में विलुप्त हो जाता है। जी और प्रयाग में गंगा का पक्का घाट, हाँ प्राचीन, हाँ सिर्फ नाग वासुकी मंदिर पर है, और गंगा का पक्का घाट कहीं प्रयागराज में नहीं है। जी अब योगी सरकार द्वारा जो है 2025 के मेले में जो है घाटों का निर्माण हुआ है, हाँ मगर वो भी जब लेटे हनुमान जी जल में शयन करते हैं तो वो सब भी विलुप्त हो जाते हैं। अच्छा यही एक रौता घाट बचता है, नाग पंचमी पीरियड में यही लोग स्नान करते हैं, भगवान वासुकी को पूजा प्रसाद सब चाहते हैं, भगवान वासुकी से अपने घर परिवार सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान वासुकी उनका मनोकामना पूर्ण करते हैं। मेरे साथ श्यामधर त्रिपाठी जी थे, और नागवासुकी मंदिर के बारे में आप जितना कुछ भी जानते होंगे वो कम है। आज सुन लिया आपने आदरणीय महंत जी से, ये क्या कुछ कह रहे थे।